महिलाओं ने सब निर्णय लिया है कि हम आक्रोश रैली करेंगे। डिपार्टमेंट ज्यादा है पर आंगनबाड़ी वालों की सिर्फ कम क्यों है? हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारे घर में खाने वाला कोई नहीं है? हाँ, तो हमें बुला देते कि आ जाओ जहाँ भी मीटिंग है वो तो बुला, रैली में इकट्ठा करना तो औरतों को इकट्ठी कर देते हैं। करते हैं, सरकार अपनी नुमाइश करती है, इतना बढ़ा दिया हमारा ये काम कितना है वो नहीं देख रहे हैं कि कितना काम सुविधा मिली, पानी तक हमें नहीं मिला, चाय पानी का नहीं बोलते। अगर हम मतदाता में हमारी ड्यूटी लगती है वोटिंग पे तो हमें वहाँ एक भी पैसा नहीं मिलता। भी है, सबको आना जरूरी है, मानदेय काट देंगे, ये क्या तरीका है? धमकियाँ देते हैं। ये जो सरकार है हमारे, जो ये सरकार जनप्रतिनिधि है वो आके थोड़ी देते हैं धमकी। सर अधिकारी देते हैं ना, जो हमारे डिपार्टमेंट के है वो अधिकारी, वो कहते हैं नहीं जाओगे तो आपका मानदेय कटेगा। दोस्तों अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के मंगल सिंह पार्क के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ जो सैकड़ों की तादाद में जो महिला है यहाँ इकट्ठी हुई है, इनका एक ही नारा है कि इनको प्रमाण किया जाए। ये पिछले कोई 35 साल से, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से कार्य करी। ये सभी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है। महिला बाल विकास मंत्रालय से इनको जो है आंगनवाड़ी की जो नौकरी है वो इनको मिली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इतने साल होने के बावजूद भी इनको परमानेंट नहीं किया गया। डिपार्टमेंट ऐसा है जो आज भी अस्थायी है। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार इनसे वादे किए जाते हैं सैलरी बढ़ाने का, अच्छी योजनाएं देने का, उसके अलावा इनको परमानेंट करने का। लेकिन हर बार ये बेचारे वोट भी देते हैं लेकिन बाद में इनके हाथ खाली रह जाते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, हमसे जानते हैं क्या कुछ समस्या है, क्योंकि इन्होंने सुनने में आया कई दिनों से जो आंगनवाड़ी का बहिष्कार करके रखा है और आंगनवाड़ी को ताला लगा के रखा है। क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि हमारे घर में खाने को दाना नहीं है तो फिर आंगनवाड़ी जाके क्या करेंगे। हम यहाँ बैठे कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैडम क्या नाम आपका? मीना प्रजापति। मीना जी, क्या समस्या जो आप सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए आज? समस्या एक तो सरकार सुनती नहीं है, सरकार हर 5 साल में बदलती है पर हमारी कोई नहीं सुनता है। आंगनबाड़ी वालों की कोई सुनता ही नहीं है, नहीं परमानेंट करते। ऑनलाइन का काम भी बहुत ज्यादा है, नहीं हमें भवन का किराया मिलता है। जहाँ भी मीटिंगों में बुलाया जाता है टैक्सी का किराया कोई नहीं भरता है। जैसे हर मीटिंग में एक नया पन्ना मांगता है तो उसकी फोटोकॉपी के पैसे भी हमें नहीं मिलते हैं। हर बार जो चुनाव होते हैं हर बार एक प्रोपेगेंडा चलता है कि आपको प्रमाणित करेंगे, हर बार आप वोट भी देते हैं। हाँ वोट भी देते हैं पर हर बार सरकार वादा करती है, पर हर बार सरकार वादा अपना तोड़ देती है। इस बार महिलाओं ने सब निर्णय लिया है कि हम आक्रोश रैली करेंगे। अभी काफी समय से आंगनवाड़ी बंद है। हाँ, 1 तारीख से कार्य बहिष्कार था, फिर 7 तारीख से हम सब ने निर्णय लिया कि तालाबंदी की जाएगी। जब तक सरकार की सुनवाई नहीं होगी तालाबंदी रहेगी। अभी हाल ही में आपने जिला कलेक्टर को विज्ञापन दिया था कुछ दिन पहले, तो क्या कुछ निर्णय रहा उसका? उसमें निर्णय कुछ भी नहीं रहा, संतोषजनक जवाब हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा है। सरकार से यही गुजारिश है कि हमें संतोषजनक जवाब दे, परमानेंट करे, हमारी भी सैलरी बढ़ाई जाए। सब डिपार्टमेंट ज्यादा है पर आंगनबाड़ी वालों की सिर्फ कम क्यों है? हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारे घर में खाने वाला कोई नहीं है? विमला जी, बात करें आपकी आंगनवाड़ी की तो वहाँ पे एक समस्या थी कि सरकार की तरफ से भवन नहीं दिया गया था, आप प्राइवेट चला रही थी, क्या कुछ उसका सोल्यूशन हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तो 15 साल से मैं मेरा किराया खुद का भर रही हूँ, नहीं मिला। तो 8-10 हजार की सैलरी में किराया, फिर बचता क्या है? फिर क्या करें, हम करना पड़ता है। हम सोचे आगे बढ़ेंगे, मजबूरी भी है, और हम सोचे आगे बढ़ेगा हमारे परमानेंट ही करेंगे, सिर्फ परमानेंट कर देवे तो भी हमारे काफी है। तो इसको लेकर आपने विधायक साहब से बात की कभी? हाँ की, कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। और जहाँ तक हमें बुला देते कि आ जाओ जहाँ भी मीटिंग है वो तो बुला, रैली में इकट्ठा करना तो औरतों को इकट्ठी कर देते हैं। और किराया भी हम खुद का, रंगोली बनाने के लिए विमला जी आ जाओ तो रंगोली बनाए, खुद के रंग भी हमारे पैसे के लेके जाए, ये कोई तरीका नहीं है। सिर्फ भीड़ का मैडम बात करें कि जो इतने समय से आप आंगनवाड़ी में लगे हुए हो, सबका कहना है कि ना तो कोई इनकी सैलरी बढ़ रही है, तो पीएफ या पे स्केल को लेकर क्या चला? क्या पे स्लिप कट होती है या क्या कुछ है साहब? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब सैलरी है हमारी, जो भी 2 टुकड़ों में आती है भैया, 2 टुकड़ों में आती है। 4500 अलग आते हैं, 5500 अलग आते हैं। अगर 4500 आज आए तो 5500 रुपए आएंगे हमें 2 महीने से, 2.5 महीने से, ऐसे उसके साथ में हमें सैलरी नहीं मिल रही है, उससे हमें पता भी नहीं चलता। 4500 रुपए में क्या होता है फिर? हम चला रहे हैं, क्या करें, हम मजबूर है, महिला सारी मजबूर है, सब गरीब बेचारी है वो लगी हुई है, कुछ नहीं होता है। 10-10.5 हजार में कुछ नहीं होता है, पर हम इस मजबूरी में है कि हमें परमानेंट करेंगे, इसलिए हम बैठे हैं, हमें परमानेंट इस आश्वासन से बैठे हैं। तो बात करें कार्यभार की तो हर साल वो कार्यभार तो बढ़ता ही है, हर बार बढ़ता है। ऑनलाइन वाला और ज्यादा हो गया। हम तो कुछ नहीं, सिटी की है, कुछ पढ़ी लिखी बहनें हैं तो वो कर लेती है, बेचारी जो काफी सालों से लगी है, 8वीं पास है, उनसे नहीं हो पाता है। फिर हमारे प्रेशर डालते हैं, काम करो पूरा, नहीं तो मानदेय नहीं बनाएंगे। ऐसे हम कैसे करें?
हमें बहनों का साथ तो देना पड़ेगा ना, हम पढ़ी लिखी है, बाकी की थोड़ी है बेचारी। आप भी रिसेंटली कलेक्टर साहब से एक ज्ञापन भी दिया था, क्या कुछ मतलब उसका निर्णय निकला, क्या डिसीजन था? कुछ नहीं निकला, उन्होंने बोला कि हम आगे पहुंचाएंगे, आपकी बात आगे रखेंगे, ये बोला। उन्होंने ये 7 दिन तालाबंदी उसके बाद कोई जवाब हमें मिला नहीं, इसलिए हमने तालाबंदी। अब जब तक हमारा नहीं सुनेंगे सरकार, तब तक हम आंगनवाड़ी नहीं खोलेंगे। हमारे साथ भी माँ की ना थोरो की समस्या बेड़ा हुआ है? समस्या की है तनख्वाह विजय पूरा दे कौन हाँ नी कोई भान दे नी बीजा दे और मीटिंग हुए थे मारा तो वही 500 रुपया हम ले जाए माँ अना आज बेड़ा हुआ, आज कोकर बेड़ा हुआ ये हारो और की हमें की मांग रहे सरकार को? परमानेंट मांगा रिटायरमेंट वहाँ तो मानो 10 रुपया ही मिले पेंशन मांगा मैं रिटायरमेंट हो 20 साल में तो पेंशन मार चाहिए। मैडम क्या नाम? मेरा नाम शारदा कुमारी है सर। शारदा जी, क्या कुछ समस्या? आज सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे। हमारी यही समस्या है कि हमें परमानेंट करो और हमारी पेंशन को बढ़ाओ। हमारे 6-7 महीने से पेंशन भी नहीं देते, हमें ये क्या इसमें क्या फायदा मिलता है? कौन सी पेंशन की आप बात करें? कौन सी पेंशन नहीं ये दे रहे? तनख्वाह है ना सर, तनख्वाह आपने पेंशन का बताया? सॉरी सर, तनख्वाह। अब आपकी क्या मांग रही है वर्तमान सरकार से? हमारी यही है कि हमारी तनख्वाह को बढ़ाओ और हमारी तनख्वाह को टाइम पे टाइम दिया करो। अब सरकार अगर मांग पूरी नहीं करते, फिर से आश्वासन देते, तो फिर आप सब क्या करेंगे? तो हम सर आंगनबाड़ी को बंद करके सब घर में ले जाएंगे। बंद तो वैसे ही है। लिखित में हम लिखित में मांगेंगे, क्योंकि वादे हमसे बहुत किए, आज इतने सालों से हम वादों के भरोसे ही बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो धरना यहाँ दिया जा रहा है, ये मुख्यालय जयपुर में होना चाहिए? लगता है बहनों को खोलेंगे, अब यहाँ देखते हैं, अब हम जयपुर भी जाएंगे, हम ये धरना वहाँ पर भी देंगे। 30 साल है मेरे को कि हमें रिटायरमेंट आना है तो मेरे को सरकार को आज मात्र 30 साल हुआ रिटायरमेंट का, तो क्या कौन पागा घर वाला वीजा की वजह 30 साल में की करे? वही तो कहा हम घरे जाओ जब क्या करे बाकी थोड़ी मिलो की हमें बेटा को लाचार हो तो मेरे को कहीं पेंशन कीजिए दे नहीं चाहो और माँ जो भी जो दे रिटायरमेंट करते। देखिए, ये जो महिलाएं थी, कहीं न कहीं इनका जो दिल का दर्द है, जो आज साफ तौर पर छलक रहा है। इनकी जो जिला अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इन्होंने खूब संघर्ष किया, हमने देखा। महिमा जी, कई बार धरने दिए आपने, कई सरकारें आई, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए, एमएलए मंत्रियों से भी मिले, पूर्ववर्ती सरकार में आपने चक्कर लगा, रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट तो 2008 से हम यही कर रहे हैं कि भाई धरने चल रहे हैं, सब हो रहा है, ठीक है। एक मुश्त तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। कभी पहले हमारे गर्मी सर्दी की छुट्टियां नहीं होती, थोड़ा संघर्ष करते हैं तो 10-10 दिन की छुट्टियां कर दी। गर्मी में छुट्टियों में बच्चों को गर्मी नहीं लगती, जब स्कूल के बच्चों को छुट्टी हो रही तो आंगनवाड़ी के बच्चों को गर्मी नहीं लगती क्या? आंगनवाड़ी में जो राजीव गांधी वाले में स्कूलों में जिनको लगाए थे पैरा टीचर, 8वीं पास लगाए थे, उनको परमानेंट कर दिया। हमारी लगभग 80% महिलाएं हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, MA BA BEd सब कर रखी है, उनका भी मानदेय उतना ही है, चाहे भले वो 8वीं पास है, चाहे अनपढ़ जो बेचारी पुरानी लगी हुई है। इतने टाइम से रिजल्ट क्या रहा होगा? आप क्या फायदा क्या मिला आपको? इतने समय से आप लड़ रहे हो, क्या किसने सुनी? बस सुनवाई तो नहीं हो रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तो सुनवाई नहीं हो रही, बाकी तो बस 10% बढ़ा दिया, इतना आपको कर दिया, इतना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा दिया। 10% बढ़ रहा है तो सामने 50% काम भी तो बढ़ रहा है। काम तो ज्यादा, बस वो अपनी नुमाइश करते हैं, सरकार अपनी नुमाइश करती है, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। हमारा ये काम कितना है वो नहीं देख रहे हैं कि कितना काम और जितना 10% बढ़ाएंगे तो कार्य 50% बढ़ाएंगे। ऑनलाइन का इतना काम हो गया, उससे हम महिलाएं इतनी परेशान है। एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम, एक अनपढ़ कार्यकर्ता है, अब वो पैसे दे के सामने से काम करवाती है, क्योंकि इतनी परेशानी हो रही है उनको। कार्य के लिए इतना वो आप काम नहीं पूरा कर रहे, आपके मानदेय काट दिया जाएगा, आप काम पूरा नहीं करे, आपका मानदेय काट दिया। अब उसमें शोषण ही हो रहा है, समझो यही है और कुछ नहीं। महिलाओं का शोषण हो रहा है। हम खुद इतना पड़ा है, परेशान होकर रोड पे आना पड़ा है, तालाबंदी करनी पड़ी। हमें अदर विभाग के भी काम दिए जाते हैं, जहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है, ये मतदाता ड्यूटी में हमारे लगा लेते हैं, फ्लश पोलियो में लगा लेते हैं, और हमें मतदाता में तो कुछ नहीं मिलता है। अभी सरकार शिविर चला रही है, उसमें भी आंगनवाड़ी की ड्यूटी लगी है, वहाँ पे क्या सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं सुविधा मिली, पानी तक हमें नहीं मिला, चाय पानी का नहीं बोलते। अगर हम मतदाता में हमारी ड्यूटी लगती है वो वोटिंग पे, तो हमें वहाँ एक भी पैसा नहीं मिलता है। टीचरों को मिलता है, किसी को 400 रुपए मिलते हैं, किसी को 500 मिलते हैं, हमें एक पैसा भी नहीं दिया जाता। ये अभी जो सर्वे करवाई थी, जनगणना सर्वे, टीचरों को 25,000 रुपए दिए सर्वे में, उसके साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं चली है, खुद का पेट्रोल बाहर जला के और ढाणियों में 7 टीचरों को भी लेके गई है।
अपना खुद का, और फिर भी उन्हें 1 रुपया तक भी नहीं मिला। बस सर्वे करनी है, उनके साथ जाओ, उनका सहयोग करना है, साथ जाओ, और उनको 25-25 हजार रुपए मिले। तो हम भी तो महिलाएं हैं ना, हमें भी तो घर चलाना है, हमें भी तो जरूरत है। हमारी क्यों नहीं सुनाई हो रही सरकार की? नारी शक्ति पे ध्यान देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो छलक रहा है, महिला क्लियर कह रही है कि भाई जो नारी शक्ति की जहाँ बात की जाती है, नारी जो प्रतिशत की बात की जाती है, नारियों के हक की बात करती है, वो कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। हमारा बिल्कुल हक नहीं है। सरकार बोलती है हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बच्चियों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नील बटा नील है, कुछ नहीं हो रहा है। सर आप बोल रहे हो सरकार ने क्या किया? सरकार की तो कमी है जो हमारी सुन नहीं रही है। आप बोलते हो ना हर सरकार ने क्या किया, सरकार अगर सुनती तो आज हम सड़क पे क्यों उतर आते? और भैया मेन करिए हम ही है। आज सर्वे आती है तो कहते हैं वर्कर को बुलाओ, आंगनवाड़ी वर्कर को, उसमें मालूम है कि प्रेग्नेंट वुमेन कितनी है। या फिर कहीं पे भी रैली होती है तो ओनली महिला बाल विकास मंडल की महिला। सुबह सुबह क्या योगा वाला में भी ऐसे होता है कि कार्यकर्ता आए, सहायिका आए, सभी आए, सबको आना जरूरी है, मानदेय काट देंगे। ये क्या तरीका है? धमकियाँ देते हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा ये जो सरकार है, हमारे जो ये सरकार जनप्रतिनिधि है, वो आके थोड़ी देते हैं धमकी। सर अधिकारी देते हैं ना, जो हमारे डिपार्टमेंट के है वो अधिकारी, वो कहते हैं नहीं जाओगे तो आपका मानदेय कटेगा। आगे से आप हमें परेशान और करते हैं। हमारा शोषण ही किया जा रहा है ना, हम जितना काम करते होती सैलरी नहीं मिलती है। सभी इतनी सारी महिलाएं सभी परेशान होके आज यहाँ पे आई है ना, तो हमारी तो कोई सुनवाई होती भी नहीं है। छलक उठाए, कहीं ना कहीं सारी महिलाएं यहाँ बैठी है, इन सब यहाँ से रैली निकाल कर और कलेक्टर कार्यालय के पास जाए, कलेक्टर कार्यालय जाएगी। सोचने वाली बात कि कहीं ना कहीं जो महिला आरक्षण की बात होती है, उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं का जो हक है वो कहीं ना कहीं दबता नजर आ रहा है। प्रदेश डबल इंजन सरकार है, सेंटर में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। अब देखना है इन गरीबों की ये जो सुनवाई होती है, क्या इनकी सैलरी बढ़ती है। इनकी एक ही मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए ताकि इनके बच्चों का फ्यूचर है जो एकदम सेफ या सिक्योर हो सके और पेंशन मिल सके इनको, इनके SI या PF जो भी है सरकार एक नया योजना निकाल के काट सकती। अब देखना इनको क्या कुछ वर्तमान सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से राहत मिलती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इनका जो 10% बढ़ोतरी होती है उसकी बदौलत 50% कार्यभार है वो बढ़ा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ऐसी है जहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता है, सड़कें नहीं जाने की, वहाँ ये लोग पैदल जाते हैं, 5-5 किलोमीटर अपना कार्य करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे महीने के अंत में इनके हाथ में कुछ नहीं, सैलरी नाम मात्र की 2 टुकड़ों में, वो भी एक आती है, एक का पता नहीं आती भी है नहीं आती। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, राजस्थान जैसलमेर।